हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ खुशबू सिंह। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सिंगल साड़ी की ड्रेपिंग क्लासिकल डांस कॉस्ट्यूम के लिए। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपकी कॉस्ट्यूम की। अगर आपके पास साड़ी है ऐसी तो आप खुद ड्रेप कर सकते हो। कैसे करना है चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी हाइट मेरी जितना है लाइक 5.45 ऐसे, तो आपको ना ऐसी साड़ी की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें पल्लू लेंथ तो रहेगी रहेगी, साथ ही साथ अगर उसकी दूसरी एंड में ब्लाउज पीस अटैच्ड है तो वो साड़ी की लेंथ आपके लिए सफिशिएंट है। अगर बच्चे के लिए आप ड्रेप कर रहे हो ये स्टाइल तो आपको ब्लाउज वाले साइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि इस साड़ी में दोनों ही तरफ पल्लू है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक साइड पे ब्लाउज पीस है, एक साइड पे पल्लू है। पल्लू वाले साइड को हम अपनी राइट हैंड की तरफ रखेंगे और जो ब्लाउज पीस वाली साइड है उसको हम अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे। सब कुछ क्लियर है। अंदर की साइड पे आप कोई सी भी लेगिंग्स, जेगिंग्स या फिर कोई शॉर्ट्स वियर कर लीजिएगा जिससे आपके पैर ना आपस में सेपरेट रहें। ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा लेंथ अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है जिधर हमारा ब्लाउज पीस वाला एरिया है। अब बीच में हम लगाएंगे 2 टाइट नॉट। और हाँ, टकिंग की प्रॉब्लम होती है जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको। आज हम वो वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, बिल्कुल नए तरीके से सीखेंगे हम आज की ड्रेपिंग। तो जो हमारा लेफ्ट की तरफ लेंथ था उसकी एंड पे हम बना लेंगे प्लीट्स। ध्यान रखिएगा जो बॉर्डर है हमारा साड़ी के, जो नीचे बॉर्डर आएगी उस साइड पे हमें फर्स्ट प्लीट उधर ही से बनाना है और उसको हम आगे की तरफ रखेंगे। अब हमें जो हमने प्लीट्स बनाई है उसको पैरों के पीछे से इस तरीके से हम एक बार घुमा लेंगे। ठीक है। अपने पैरों को एक बार हमें सिर्फ रैप करना है। और ये जो चौड़ी बॉर्डर आपको दिख रही है, डोंट वरी, हम इसको पैरों के पास ला करके ऐसे हम फोल्ड कर सकते हैं। तो जो चौड़ी बॉर्डर साड़ी में है वो पैरों पर नहीं आएगी, लुक बहुत सुंदर लगेगा। अब हमें सिंपली अपना जो प्लीट वाला एरिया है ना उसको दूसरे साइड पे थोड़ा स्ट्रेच करना है ताकि जो भी प्लीट्स हमने बनाई है उनको इकट्ठा हम थोड़ी लेंथ तक पकड़ लेंगे। चलिए, हमने बहुत अच्छे से पकड़ा है अपनी प्लीट्स, ऐसे ही रखना है। अब जहाँ पे हमें इसको टक करना है वहाँ पे हम लगा देंगे एक सेफ्टी पिन। अब हम कैसे टक करते हैं, ये वाला जो हमारा भाग रहता है पीछे की साइड पे जाता है ना, तो हमें क्या करना है, हमारी नॉट को हमें खोलना है। और जैसे मैं अपने हाथ को इंसर्ट करके रखी हूँ प्लीट्स के बीच में, वैसे ही हमें एक साइड वाला नॉट का जो हिस्सा था उसको हमें क्रॉस करना है दूसरी तरफ। और फिर वापस हम ये नॉट को एज इट इज बांध लेंगे थोड़ा टाइट। तो पहले क्या हो रहा था कि जो नॉट हम टाइट कर रहे थे ना उसमें फैब्रिक इकट्ठा टक करते करते वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जा रही थी और टाइट हो जा रहा था पीठ के पास। तो इससे आप अपनी नॉट को फिर से टाइट कर लेना जितने में आप कंफर्टेबल रहोगे। चलिए, अब दूसरे साइड वाली जो लेंथ है उसमें भी हम सेम प्लीट्स बनाएंगे। तो एक बार बॉर्डर के साइड से ना चौड़ाई हम नाप लेंगे कि बॉर्डर की चौड़ाई कितनी रखनी है। दोनों की तरफ अगर हम बराबर रखेंगे तो हमारा लुक बहुत सुंदर आएगा। तो इसीलिए पहले मैंने बॉर्डर की चौड़ाई नाप ली है और अब हमें बनाना है अपना प्लीट्स। प्लीट्स बनाने के बाद यहाँ पे भी एज इट इज़ हम एक पिन लगा देंगे या एक पेग लगा देंगे। और जैसा हमने दूसरे साइड के लेंथ के साथ किया था इसमें भी हम वैसे ही एक बार पैरों के पीछे ले जाकर रैप लगा देंगे। एज इट इज़ हम बॉर्डर को भी यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद जब तक ये हमारे पैर के पास नीचे में टाइट नहीं हो जाती है तब तक हम इस प्लीट्स को बनाते हुए रहेंगे और थोड़ा टाइट करने की कोशिश करेंगे। अब आप जैसे देख सकते हो बॉर्डर हो गई है टाइट। अब जैसे हमने दूसरे साइड पे किया था, जिस जगह पे हमें टक करना है वहाँ पे एक पिन लगाना होगा मार्क के लिए। अब इसको भी हम वैसे ही टक करेंगे जैसे हमने दूसरे साइड को किया था। तो सिंपली हम अपने नॉट को खोलेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा। इतने लंबे लेंथ को अंदर की साइड पे टक करना थोड़ा सा झंझट लग सकता है। तो हम इस तरीके से अपने नॉट वाला फैब्रिक खोल करके और फिर वापस इसको ऐसे सेट करेंगे एंड देन ऊपर से लगा देंगे नॉट। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो आप बस जो फैब्रिक हमारी क्रॉस हो रही है ना पैर के पास उसको ध्यान दीजिएगा कि पहली वाली जो बॉर्डर थी वो नीचे जाएगी और जो अभी हमने बॉर्डर सेट किया है दूसरे लेग पे यानी राइट लेग पे वो उसके ओवरलैप रहेगी।
बस यही करना है, फिर हमें नॉट वाला फैब्रिक वापस से टाइट कर देना है। तो यहाँ पे आपको जितना आपके लिए कंफर्टेबल रहे आप उतनी नॉट की टाइटिंग रख सकते हो। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई होप। अब हमें क्या करना है कि ये जो लेंथ हमारी बच रही है पल्लू तक वाली, इसको हम सामने की तरफ करेंगे टक, और फिर जिस साइड पे हम अपनी साड़ी की पल्लू को रखते हैं उस शोल्डर पे हमें इसको ऐसे पिन लगाना है। अब जो इसका ये वाला प्लीट होगा इसको हमें सामने की तरफ ला करके अपने बस्ट को अच्छी से कवर करना है। तो जब हम कवर कर रहे होंगे ये लेंथ हमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, सिर्फ यही लेंथ हमें थोड़ा फैलाना है अपनी सामने वाले साइड पे या पोर्शन पे, आप ऐसा कह लो। उसके बाद हम अपनी ब्लाउज की इस एंड पे लगा देंगे एक पिन। उसके बाद ये वाला एरिया हमारा टाइट रहे उसके लिए यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ तक हमारी ड्रिपिंग हो गई है कंप्लीट। अब सिर्फ एक लास्ट वाली चीज़ बची है जो कि है इस लेंथ को हमें ऐसे अपने कमर के अराउंड फोल्ड करके, जो लेंथ यहाँ पीछे पे आ रही है सिंपली यहाँ पे एक हम सेफ्टी पिन लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा ना रैप होकर टक नहीं हो पाएगा, लेंथ उतनी आ नहीं रही थी। अब जो पीछे का ये वाला एरिया बच गया है, दोनों ही साइड की हम फर्स्ट प्लीट लेंगे और उसको आपस में अच्छे से जॉइंट करते हुए एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। सेफ्टी पिन इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि अगर आप डांस परफॉर्म करोगे तो कहीं से भी कोई एरिया नहीं खुलना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक पिन लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मैंने सेफ्टी पिन लगाया है आपको लगाना ही होगा, नहीं तो ड्रेपिंग खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब जो सामने की तरफ ये लेंथ रह गई है, सिंपली इसको अच्छा लुक देने के लिए साइड साइड के जो बॉर्डर्स रहेंगे उनको हमें पैरों वाले जो बॉर्डर्स हैं उनके अंदर हाइड करके बस एक या तो आप स्टिच लगा लो या फिर आप एक सेफ्टी पिन लगा लो। अब इस लुक को इन्हेंस करने के लिए आप चाहो तो पैरों पे घुंघरू पहन सकते हो और कमर में इस तरीके से वेस्ट चेन कैरी कर सकते हो। तो अब देखिए आपका ये कॉस्ट्यूम हो गया है रेडी बहुत अच्छे से, केवल एक सिंगल साड़ी के यूज से। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल रहे या खुलने के चांसेस ज़्यादा रहे। इसमें आप अपने हर एक डांस की मूव आराम से कर सकते हो, चाहे वो मूव किसी भी तरीके का क्यों ना हो। तो आप देख सकते हो बहुत कंफर्टेबल होकर आप डांस कर पाओगे। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके डांस परफॉर्मेंस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।